नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का विषय है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी विषय है और इस विषय को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है। इसके ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की है और इतना ज़रूरी विषय है कि मुझे लगता है कि हमारे आगे आने वाले समय में ये हमारे देश को, हमारे प्रदेश को बचाने में भी विशेष भूमिका जो है निभाएगा। और विषय है कि जो हमारे डांस फॉर्म्स हैं, जो हमारी नृत्य शैलियाँ हैं, जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो हमारा रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट है, हमारे प्रादेशिक जो हमारा नृत्य शैली है और साथ ही साथ जो हमारे देश की अलग अलग नृत्य शैलियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं और उन्हें विलुप्त करने के लिए एक पूरा सोचा समझा जो है स्कैम रचा गया है। एक सोची समझी साजिश की गई है और उस साजिश के जरिए जो है इसे विलुप्त किया गया है। मेरे चैनल पे और भी बहुत वीडियोस हैं जो मैं अपने देश और प्रदेश के बारे में मैं बात करता हूँ, वो जरूर आप सुनिएगा। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमारे जो देश के हैं बहुत अलग अलग रीजन्स हैं, बहुत अलग अलग स्टेट्स हैं, हमारे अलग अलग धर्म हैं और हम सबके अलग अलग धर्मों में, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में हमारी अलग अलग नृत्य शैलियाँ हैं। चाहे वो नाटी हो जो हमारे हिमाचल की बहुत एक ज़रूरी पहचान है, और चाहे अलग अलग नृत्य हो जैसे कथक नृत्य है, भरतनाट्यम नृत्य है, कुचिपुड़ी नृत्य है। तो इस तरह की जो नृत्य शैलियाँ हैं, अब आप देखेंगे जो ये बड़े बड़े डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें आप देखेंगे चाहे वो डांस प्लस का कॉम्पिटिशन होता हो, चाहे डांस इंडिया डांस होता हो, चाहे कोई और डांस के कॉम्पिटिशन्स होते हो, जब भी आप इन कॉम्पिटिशन्स को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन कॉम्पिटिशन्स में ये जो रीजनल डांस फॉर्म्स हैं या जो हमारे देश की पहचान, जो धरोहर है हमारी, उन धरोहरों को, उन देश की और हमारे प्रदेश की पहचान को इग्नोर किया जाता है, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर आप देखेंगे कि कुछ कैंडिडेट्स जो इस डांस शो के अंदर जाते हैं और वो आपके प्रादेशिक पहचान को दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके रीजनल डांस फॉर्म्स को दिखाने की कोशिश करते हैं, रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इन लोगों को जिताया नहीं जाता, इन लोगों को जो है चुना ही नहीं जाता। और चुना क्या जाता है? जो आजकल के जो डांस फॉर्म्स बने हुए हैं जिसमें हिप हॉप है, जिसमें कई तरह के विदेश के जो डांस हैं, उन विदेश के हम डांस फॉर्म्स को ज्यादा पहचान दे रहे हैं, उनको ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उनको ज्यादा इंक्लूड कर रहे हैं अपने देश के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारा यूथ है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो भी इसी तरह के डांस फॉर्म्स को फिर सीखने में लगे रहते हैं। उससे होता क्या है? उससे बहुत सारी चीजें होती हैं। जो आपका प्रदेश है, अगर आप अपने प्रदेश की ही बात कीजिए तो उसमें जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो एक पूरा सिस्टम तैयार है वो तो पूरी तरह से टूट ही गया, चरमरा ही गया। ना तो आप पुराने डांस फॉर्म्स को सीखना चाहते हैं, ना ही आप पुरानी सिंगिंग को सीखना चाहते हैं, ना ही पुरानी म्यूजिक को आप सीखना चाहते हैं, ना ही आप समझना चाहते हैं कि आपकी संस्कृति क्या है, ना आप ये समझना चाहते हैं कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, आपका जुड़ाव कहाँ से है। आप वो चीज़ को समझना ही नहीं चाहते। अपने बच्चों को भी आप वो चीज़ नहीं सिखाना चाहते क्योंकि आपको पता है इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। और आपको वो टीचर भी नहीं मिल रहे हैं अब वो जो सब चीज़ें सिखा सकें, क्योंकि टीचर्स को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब एक जो टीचर है उसकी तो रोजी रोटी इन चीज़ों को सिखा करके है, तो आप तो बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी खराब कर रहे हो। और ये जो चंद बड़े लोग जो इन टीवी मीडिया पे या बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पे, टीवी शोज में के जरिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो इस तरह के शोज चलाते हैं, वो आपको क्या दिखा रहे हैं? वो आपको दिखा रहे हैं वेस्टर्न कल्चर, वो आपको दिखा रहे हैं फॉरेन के डांस, और वो आपको यही चीज दिखा रहे हैं कि ये जो है ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपने नहीं सीखी तो आप मेन स्ट्रीम में नहीं रहोगे। अगर आपने ये वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट नहीं किया, अगर आपने विदेशी कल्चर को नहीं सीखा, तो फिर तो आप किसी काम के नहीं हो, फिर तो आप पुरातन हो। इस तरह की चीजों को वो फिर प्रमोट करते हैं। और ये जो बड़े शोज हैं इसके अंदर तो मैंने देखा है धांधली तो पक्की बात है, क्योंकि आप जब देख रहे हो कि आपके डांस फॉर्म्स को कोई इज्जत ही नहीं दी जा रही, आपके भारत देश के अपने डांस फॉर्म्स को कोई इज्जत नहीं दी जा रही, अपने भारत देश के अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को कोई इज्जत नहीं दी जा रही, तो आपको क्या लगता है कि ये सोची समझी साजिश नहीं है तो और क्या है? और ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे उसमें बॉलीवुड शामिल हो, चाहे हॉलीवुड से ये प्रशिक्षण ले रहे हो, जो भी चीजें इनके दिमाग के अंदर चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी तरीके से भारत देश की आइडेंटिटी को मिटाया जा सके। और ये बड़े बड़े जितने भी लोग हैं इनको खुद तो अच्छी तरीके से डांस करना आता नहीं है, ये खुद तो आपके भारत के डांस फॉर्म्स को जानते नहीं है, इनको आती है यही सब चीजें। तो ये चाहते ही ये हैं कि हम अपनी ही चीज को प्रमोट करें, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे सीखें और हमारे बनाए हुए स्कूल से सीखें। अलग अलग जगह इन्होंने अपने डांस स्कूल बनाए हुए हैं, ये चाहते हैं कि उन्हीं स्कूल्स के अंदर बच्चे जाएं, वहीं से वो सब चीजें सीखें, और फिर वो सब जब चीजें सीखेंगे तो इनको ज्यादा पैसा मिलेगा, इनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, इनको ज्यादा लोग पसंद करेंगे। इस वजह से ये लोग करते हैं ये सब चीजें। और आपके जो अपने डांस फॉर्म्स हैं, जो रीजनल डांस फॉर्म्स हैं, जो भारत देश के अपने डांस फॉर्म्स हैं, जो स्टेट के अपने डांस फॉर्म्स हैं या आर्ट एंड क्राफ्ट है जो स्टेट का, वो जो है वो कहीं ना कहीं उसको पता ही नहीं लग पा रहा है कि वो किस तरीके से प्रमोट किया जाए। सरकारें भी जो है वो बस आंख में धूल झोंकने के लिए, उनको जब कोई छोटा मोटा कोई फंक्शन करना हो तो वहां पर उनको
बुला लिया जाएगा, एक छोटा सा ग्रुप जाएगा बेचारा डांस का, वो वहां पे डांस करके आ जाएगा 15-20 मिनट का। सरकारें भी जो है इस तरह के काम करती हैं। सरकारें भी इसको अच्छी तरीके से प्रमोट नहीं करती। सरकारें भी ये नहीं दिखाती कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने ज्यादा बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है तो तभी हमारा कल्चर बचेगा। अगर आप अपने कल्चर को बचाना ही नहीं चाहते हो, अगर आप अपनी आइडेंटिटी को बचाना ही नहीं चाहते हो, तो आप कैसे अपने आप को हिंदुस्तानी बोल रहे हो? किस तरीके से आप बार बार बोलते हो कि भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा? विश्व गुरु तो तब बनेगा ना जब आप अपनी चीज को, अपने कल्चर को प्रमोट करोगे। ना तो आप अपनी लैंग्वेज बोलने में आपको अच्छी लगती है, जहां जाओगे आप जिससे बात करोगे इंग्लिश में बात करना पसंद करेगा। तो जो आपके भारत देश की अपनी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा को कोई बोलना ही नहीं चाहता, कोई सीखना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता। नौकरियों में आप चले जाओ, बड़े बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं, वो बोलती हैं अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो आपको हम नौकरी नहीं देंगे। अब उनका एक कारण भी है ये करने का, क्योंकि उनका जो सारा बिजनेस है वो फॉरेन कंट्री से है, उनका बिजनेस ही वहां से हो रहा है, वो पैसा ही वहां से कमा रहे हैं। तो अगर वो पैसा ही नहीं कमाएंगे तो वो आपको नौकरी में तनख्वाह कैसे देंगे? इसलिए वो ये चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखो। अब इंग्लिश सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर समय इंग्लिश बोलना ये कुछ अजीब सी चीज मैं देख रहा हूँ। आप यूट्यूब चैनल खोलिए, आपको जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स में आपको डिस्कशन मिलेंगी, इंग्लिश में मिलेंगी। अपने सेलिब्रिटीज को देखिए, आपके सेलिब्रिटीज हिंदी में बात ही नहीं कर सकते, उनसे बात ही नहीं होती हिंदी में, वो इंग्लिश में बात करेंगे। तो आप ये सब चीजें क्यों प्रमोट कर रहे हो? आप अपने कल्चर को, अपने आइडेंटिटी को क्यों दबा रहे हो? आपको ये दिखाना चाहिए कि इंग्लिश आपको आती है। मैं उसमें नहीं कह रहा हूं कि आप इंग्लिश में डिबेट्स ना करो, इंग्लिश में न्यूज चैनल ना चले, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं वो सब भी हो, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को भी दिखाओ कि हमारी क्या आइडेंटिटी है, हम किस तरह के लोग हैं, हमारा क्या कल्चर है, हमारा क्या डांस है, ताकि वो सारी चीजें जो है वो फॉरेन कंट्री वाले आपसे कॉपी करें। ये उल्टा कल्चर मत चलाओ आप। और ये जितने भी बड़े बड़े जो डांस फॉर्म्स जो बने हुए हैं, इसका कोई चक्कर नहीं है सीखने में। आप सीखना चाहते हो आप सीखो, कोई इसमें दो राय नहीं। आप सीखना चाहो, आपका मन करे, जरूर सीखो, लेकिन अपना भी सीखो भाई पहले। जैसे सिंगिंग में ही ये देख लो, क्लासिकल म्यूजिक आप नहीं सीख रहे हो तो आप वेस्टर्न म्यूजिक भी नहीं गा पाओगे। तो आप क्लासिकल म्यूजिक तो सीखो पहले, उसकी नॉलेज तो रखो पहले, अपने देश के म्यूजिक की नॉलेज तो रखो पहले। तो उसी तरीके से जब आप डांस कर रहे हो तो पहले अपना डांस फॉर्म्स तो सीखो, अलग अलग डांस फॉर्म्स अपने सीखो, पहले जानो कि आपकी क्या पहचान है, कितना रिच कल्चर है। हमारे तो डांस फॉर्म्स ही कई सैकड़ों डांस फॉर्म्स हैं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, कितने ही ज्यादा डांस फॉर्म्स हैं। तो वो भी सीखो यार, उनको भी जानो, पहचानो, उनको भी दिखाओ टीवी पे, उनको भी प्रमोट करो, ऐसे लोगों को भी जिताओ। बड़े बड़े टीवी शोज बने हुए हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स डांस के चलते हैं, तो उसमें इस तरह के रीजनल कल्चर को, उस तरह अपने स्टेट के कल्चर को, अपने देश के कल्चर को दिखाओ, उसको जिताओ, उसको सब जगह प्रेजेंट करो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मंच है जिसके ऊपर आप ये दिखा सकते हो कि हमारे क्या क्या डांस फॉर्म्स हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपने देश के ही डांस फॉर्म्स दिखाओगे ना, तो वो इतने अनगिनत हैं और इतने अच्छे डांस फॉर्म्स हैं कि वो ही देख करके देखना फॉरेनर्स भी खुश होंगे, बोलेंगे वाह क्या चीज दिखा रहे हैं यार, भारत क्या देश है, उसके अंदर जाना चाहिए। अब धीरे धीरे सबको ये लगता है कि ये देश क्या है, भारत देश क्या है, ये तो हमें ही कॉपी कर रहा है। इंग्लिश बोलनी है तो हमें ही कॉपी कर रहा है, बिजनेस करना है तो हमें कॉपी कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में हमें कॉपी कर रहा है, लॉ बनाने में हमें कॉपी कर रहा है, हर चीज में तो हमें कॉपी कर रहा है, डांस करने में हमें कॉपी कर रहा है। तो ये लोग क्या है, ये तो कॉपी कैट है, ठीक है ना। तो हम अपने आप को क्या दिखा रहे हैं, एक कॉपी कैट की तरह दिखा रहे हैं, उसकी बजाय कि हम अपने आप को एक कॉपी कैट की तरह दिखाएं, एक इनोवेटर की तरह दिखाना शुरू जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कोई हमें सीरियसली नहीं लेगा। और अपने देश को, अपने प्रदेश को उन्नत करना है, अगर अपने देश को और प्रदेश को मजबूत बनाना है तो उसकी आइडेंटिटी को, अपने देश प्रदेश की पहचान को उन्नत बनाना जरूरी है। मैं आशा करता हूं आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो मैं क्यों मुद्दा उठा रहा हूं ये। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने नेताओं से भी ये बात करेंगे कि इन सब चीजों को करें वो। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।